अध्याय नंबर 12 ध्वनि। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम में जो आने की संभावना बनती है हम वो देखने वाले हैं और आप सभी पाठ को पढ़ सकते हैं साथ साथ में। देखो सबसे पहले ध्वनि के बारे में है, ये ध्वनि का चैप्टर है। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। ऊर्जा का एक रूप है ध्वनि। और आगे चलते हैं हम जो इम्पोर्टेंट रहेंगे सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे। साथ साथ में हम देखते चलेंगे पूरी पाठ को। कंपन का अर्थ होता है किसी वस्तु का तेजी से बार बार इधर उधर गति करना। इस प्रकार से ध्वनि में बार बार यहाँ पर दिखा रखा है किताब में कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती कंपन के द्वारा। आप देख सकते हो और पढ़ सकते हो। जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा, यहाँ रुक जाते एक बार। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और इसके संचरण के लिए किसी माध्यम जैसे वायु, जल, स्टील आदि की आवश्यकता होती है। यह अनिवार्य में होकर नहीं चल सकती। जैसे बता दिया है ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है तो संचरण एक मतलब चलती है। जो ध्वनि चलती है वो क्या है, वायु, जल, स्टील आदि में चलती है लेकिन निवार्त में होकर नहीं चलती। ये स्पेशल है, याद रख लेना, पूछा जा सकता है एग्जाम में। आगे देखते हैं हम। इसमें कुछ खास नहीं है मेरे हिसाब से। आगे देखते हैं। और आगे चलते हैं। ये सभी ध्वनि के बारे में बता रखा है। अगर आपको पढ़ना हो तो वीडियो को रोक के पढ़ सकते हो। देखो यहाँ पर एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं। जो एक ही आवृत्ति उत्पन्न करती है ध्वनि उसे हम टोन कहते हैं। एक बेसिक नॉलेज का ही है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखो विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेंटीग्रेड ध्वनि की चाल। जैसे आपको पता ही होगा ध्वनि सबसे ज़्यादा ठोस में जाती है तो एल्युमिनियम है जो ठोस है तो 6420 मतलब मीटर 1 मीटर सेकंड चलती है। उसके बाद क्या चलती है, उसके बाद ये निकेल, स्टील, लोहा, पीतल, कांच, जल। उसके बाद ये धीरे धीरे होके हाइड्रोजन, हीलियम, वायु में 346 आपने कई बार देखा होगा तो वायु में 346 है, ऑक्सीजन आदि। तो सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम 6420 याद कर लेना इसे। सिर्फ इन दोनों को याद कर लेना, 346 और 6420। और जल का भी कर सकते तो ठीक रहेगा, इनमें से एक कर लेना 1531। यहाँ पर देखते हैं जब हम ठोसों से गैसीय अवस्था की ओर जाते हैं तो ध्वनि की चाल कम होती है, जो यहाँ पर दिखा दिया था। आगे चलते हैं। ध्वनि की चाल देखिए यहाँ पर बताया था 346 मीटर सेकंड, याद करने हैं। आगे देखते हैं। देखो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज यहाँ पर इंसान को सुनाई देता है, समझे। सुनने की जो क्षमता होती है, अगर इससे हम नीचे रखेंगे तो भी सुनाई नहीं देगा, इससे ऊपर जाएंगे तो तब भी सुनाई नहीं देगा। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को असर्वय ध्वनि कहते हैं। तो असर्वय बोलते हैं 20 हर्ट्ज से नीचे की जो ध्वनि है, और जो 20,000 से ऊपर होती है प्रासर्वय कहलाई जाती है। भूकंप मुख्य पराघाती तरंग से पहले निम्न आवृत्ति की असर्वय ध्वनि उत्पन्न करते हैं।
जो संभवत जंतुओं को सावधान कर देती है। तो इस प्रकार से ये हैं जो पक्षी होते हैं उनको पता चल जाता है क्योंकि वो सुन सकते हैं। जैसे सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसे जल में स्थित पिंड की दूरी, दिशा तथा चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। पराध्वनि सूचक एक ऐसा यंत्र है जो पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए काम में लिया जाता है। यहाँ पर ऐसे सोनार काम करता है। ठीक है, यहाँ पर एक चित्र में देख लेना। तो आगे चलते हैं। उपरोक्त विधि में प्रतिध्वनि परास कहते हैं। सोनार की तकनीकी का उपयोग समुद्री गहराई ज्ञात करने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। ये रेलवे में ज़्यादातर ये ऐसे प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और छोटे जो एग्जाम होते हैं। जल के अंदर स्थित चट्टानों, घाटियाँ, पनडुब्बियाँ, हिमशैल, पलावी, बर्फ, डूबे हुए जहाज आदि की जानकारी के लिए प्राप्त किया जाता है। चलो आगे चलते हैं। ये मानव कान का बता रखे इसमें कि कैसे क्या है। इसमें सुनने के पार्ट देख सकते हो, देख लेना। इसे ध्वनि किसी पदार्थ और वस्तु के आपस में टकराने के बाद जो कंपन होती है उसे ध्वनि कहते हैं। कोई भी दो वस्तु टकराती हैं तो उसमें जो कंपन होती है उसी को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि निवार्त में संचित नहीं करती। ये लॉजिक फैक्ट है। ये पहले पढ़ा था। सोनार की तकनीक का प्रयोग समुद्री गहराई ज्ञात करने तथा जल के नीचे छिपी चट्टान, घाटियों, पनडुब्बी, हिमशैल, डूबे हुए जहाज आदि का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो यह अभ्यास के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इन्हीं में से क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। ओके, तो हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अगले पार्ट में हम 13वें पार्ट में आ जाएंगे। अभी मार्क होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।